आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हिजाब विवाद 2021 तक नहीं उठा मुद्दा, अशांति फैलाने की पीएफआई की साजिश। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 तक हिजाब पहनने का मामला नहीं उठा था। तब तक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में किसी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को लेकर के धार्मिक आज़ादी के नाम पर अशांति पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर साजिशन मुहिम शुरू की थी। उत्तराखंड में भर्तियों की राह खुली, 3632 पदों के लिए कैलेंडर जारी। 4 भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा राज्य लोक सेवा आयोग। प्रदेश में 3632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। यह 4 बड़ी भर्तियां हैं जिनमें लाखों आवेदन आने की संभावना है। अधिक सेवा चयन आयोग की समूह की 23 भर्तियों के लिए सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया था। मंगलवार को लोक सेवा आयोग की बैठक हुई जिसमें पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में सदस्य प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा, डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल, अनिल कुमार राणा आदि मौजूद रहे। पुलिस कांस्टेबल केवल विज्ञापन जारी होगा तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत चूंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए यह भर्ती रद्द नहीं हुई है। राज्य लोक सेवा आयोग केवल इस भर्ती की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे, बाकी 3 भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये होगा चारों भर्तियों का कार्यक्रम। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 7 अक्टूबर को विज्ञापन आएगा। 1521 पदों के लिए 18 दिसंबर को परीक्षा होगी। वहीं पटवारी, लेखपाल भर्ती के लिए 14 अक्टूबर को विज्ञापन आएगा। 554 पदों के लिए 8 जनवरी 2023 को पेपर होगा। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए 21 अक्टूबर को विज्ञापन आएगा। 894 पदों के लिए 22 जनवरी 2023 को परीक्षा होगी। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती के लिए 28 अक्टूबर को विज्ञापन आएगा और 663 पदों पर 12 फरवरी को परीक्षा होगी। किसाऊ परियोजना पर दिल्ली में मंथन आज, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज भारी बारिश की चेतावनी, तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। वहीं कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की आशंका है। जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। देवबंद रुड़की रेल लाइन के लिए मिला बजट, तो रेल मंत्रालय ने देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा देने के लिए 28 करोड़ 31 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। छात्रा के मोबाइल से मिले 15 आपत्तिजनक वीडियो, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में मंगलवार को आरोपित छात्रा से 6.5 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान उसके मोबाइल फ़ोन से 15 वीडियो मिले। भर्ती घपले में 18 के खिलाफ चार्जशीट। युग SSC पेपर लीक घपले में अब तक गिरफ्तार हुए 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा STF अब हाकम सिंह और RMS कंपनी के मालिक समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। 94.79 लाख कैश हो चुका बरामद। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती परीक्षा में स्नातक स्तर की BPTO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में 41 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। STF ने 94.79 लाख कैश बरामद किया है। हल्द्वानी में पटवारी के पिता को सांड ने मार डाला, तो सांड के हमले में गंभीर हुए। रामनगर में तैनात पटवारी के बुजुर्ग
पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। करीब 2 माह पूर्व फार्म हाउस में घुसे लावारिस सांड ने बुजुर्ग को पटक कर अधमरा कर दिया था। सोमवार रात रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। डेंगू मरीजों को सभी जिलों में मिलेगी प्लेटलेट। उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी ब्लड बैंकों में मरीजों को प्लेटलेट की सुविधा मिलेगी। प्रभारी सचिव ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज दून में जुटे दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर। दून के लिए अगले 6 दिन बेहद खास होंगे। हजारों दर्शकों की दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों को अपने शहर में खेलते देखने की हसरत पूरी होगी। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली रोड सेफ्टी सीरीज के लिए मंगलवार को ओल्ड मसूरी रोड स्थित हयात होटल पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। वही खबर आई है विकास नगर से बहू को गर्म तवे और चिमटे से दागा। तो विकास नगर में ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू को गर्म तवे और चिमटे से दाग दिया। टिहरी पुलिस ने सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमचंद ने 1.5 माह में 1/3 कर्मचारी बदल डाले। तो शहरी विकास विभाग में विवादों के घेरे में आए हालिया तबादलों से पूर्व जुलाई अंत में भी 30 कार्मिकों के तबादले किए गए थे। विभाग में कुल स्वीकृत 950 पदों के सापेक्ष 332 कार्मिक ही कार्यरत हैं। इस तरह 1.5 माह में करीब 1/3 कार्मिकों के तबादले कर दिए गए। हालांकि दूसरी सूची में 74 तबादलों पर फिलहाल रोक लगी है। पिथौरागढ़ हेली सेवा दूसरी बार शुरू होने के बाद फिर से ठप हो गई। वेतनमान घटाने के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर के जिला मुख्यालयों में धरना दिया। उत्तराखंड में बन रहा सरोगेसी एक्ट। तो बच्चे पैदा करने को किराए की कोख का प्रचलन बढ़ने के बाद राज्य में अब सरोगेसी एक्ट तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रियों को लेकर के तेज हुई सियासी हलचल। तो भर्तियों के विवाद के चलते दब रहे राज्य सरकार के सकारात्मक कार्य। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी और धन सिंह रावत दिल्ली गए। बीरोखाल में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। विकास खंड बीरोखाल के अंतर्गत पोखड़ा बेदीखाल बैजरो मोटर मार्ग पर मंगलवार सुबह 9 बजे कोलादरिया के समीप वाहन के अनियंत्रित होकर के 50 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं खबर है पौड़ी से आकाशीय बिजली गिरने से लाइनमैन की मौत। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक ठेके के माध्यम से बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर काम करता था। वहीं खबर है टिहरी से टिहरी में पैसे मांगने वाला पोर्टल संचालक गिरफ्तार। तो होटल व्यवसायी को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की मांग करने वाले एक कथित पोर्टल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से 48 सिख यात्री पहुंचे हेमकुंड। उत्तरकाशी में कर्मचारी शिक्षक संगठन का प्रदर्शन। तो मुख्यमंत्री धामी को भेजा मांग पत्र, प्रोन्नत वेतन देने की मांग उठाई। वही खबर है मोरी से मार्ग खोलने को लेकर के ग्रामीणों ने दिया धरना। तो 2 माह से बंद पड़ा है मोरी नेटवर्क सांकरी मोटर मार्ग। नई टिहरी से खबर है नई टिहरी से 2 छात्र हुए लापता। तो नई टिहरी निवासी 2 छात्रों के बीते सोमवार से लापता होने से परिजन परेशान हैं। गंगोत्री हाईवे 4 स्थानों पर मलबा आने से बंद। वहीं कर्णप्रयाग में टंग बद्रीनाथ हाईवे बन रहा जाम का कारण। ऋषिकेश से खबर है युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एलटी चयनितों का नियुक्ति के लिए सचिवालय कूच। तो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को परेड ग्राउंड
से सचिवालय तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने इन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर रोक दिया। इसके बाद चयनितों ने कुछ देर धरना दिया। वे शीघ्र नियुक्ति दिलाने की मांग कर रहे थे। राज्य भर से आए चयनित अभ्यर्थी सुबह परेड ग्राउंड में जमा हुए। यहां से उन्हें रैली निकालनी थी। इससे पहले सीओ अनिल जोशी ने रैली नहीं निकालने को समझाया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद उन्होंने रैली शुरू कर दी। चयनितों का कहना था कि दिसंबर 2021 में आए रिजल्ट में वे पास हो चुके हैं, लेकिन अब तक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थी अंकित डंगवाल ने बताया कि पिछले 9 महीने से वे शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम तक को ज्ञापन दे चुके हैं। शिक्षा निदेशालय पर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वही खबर है, परीक्षा में नकल करता छात्र दबोचा। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में एक युवक नकल करता पकड़ा गया। आरोपी युवक ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल कर रहा था। दून में जाम से निजात के लिए होगी सख्ती। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में दिए निर्देश। 50 चिन्हित पार्किंग में खड़े करें वाहन, एक चालान में मिलेगी छूट। देहरादून में एक दिन में डेंगू के 58 नए मरीज मिले। LIC बिल्डिंग खाली करने की कार्रवाई आज। तो चक्राता रोड पर कनाड प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग में कोर्ट ने जितना हिस्सा खाली कराने का आदेश दिया है, उसमें आज कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे मुकेश अंबानी। तो देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति मुकेश अंबानी मंगलवार सुबह खराब मौसम के कारण बद्रीनाथ धाम नहीं जा सके। उन्हें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। मदरसों में NCERT के सिलेबस से होगी पढ़ाई। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड लीजेंड्स की टक्कर आज। तो रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। स्टेडियम में मैच के दौरान डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार से 25 सितंबर तक चलने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। दून में क्रिकेट के मुकाबले के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। ससुराल वालों ने हैवानियत की हदें की पार। तो टिहरी की बेटी से विकास नगर में रहने वाले ससुराल वालों ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जहां गर्म तवे और चिमटे से बहू को बुरी तरह दागा गया, वहीं मायके पक्ष के लोगों का भी पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया। परिजनों के मुताबिक देर शाम को पीड़िता की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 1 सप्ताह से भोजन नहीं खाने की बात भी सामने आई है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस को दिए निर्देश। तो विकास नगर के जीवनगढ़ गांव में महिला को बंधक बनाकर दर्दनाक तरीके से पीटने के मामले में राज्य महिला आयोग ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों की ड्रेस होगी एक समान। तो प्रदेश के पहले से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की ड्रेस को एक समान किया जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर बगजी बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर। तो ट्रैकिंग ऑफ द ईयर कार्यक्रम के तहत इस वर्ष पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल में ट्रैकिंग होगी। इसके लिए इन दोनों ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वही खबर है, देहरादून से कोचिंग गई युवती की हादसे में मौत। तो कोचिंग के लिए निकली युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। ISBT चौकी प्रभारी लोकेंद्र बोगड़ा ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा साहिल नाम के युवक पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बताया गया कि उनकी बेटी संतोषी पुंडीर निवासी शक्ति बिहारे 17 सितंबर को सुबह कोचिंग के लिए घर से निकली थी। शाम के समय साहिल नाम के लड़के के साथ देखी गई थी। बताया कि साहिल ने संतोषी की मां को फ़ोन किया था और बताया था कि संतोषी का एक्सीडेंट हो गया है। बाद में अस्पताल में मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि CCTV रिकॉर्डिंग में देखा गया कि युवती साहिल के साथ एक्टिवा से जा रही थी। रास्ते में ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। भर्ती घपले के आरोपी छूट न जाएं, इसलिए दाखिल की गई चार्जशीट।
तो एसटीएफ ने एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आरोपियों की जेल में 2 माह की अवधि बिताने तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है, नहीं तो जमानत मिलने की संभावना बन जाती है। ऐसे में शुरुआती विवेचना के आधार पर 18 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से चार्जशीट दाखिल की गई है। विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 9 लोगों से ठगी, तो देहरादून से खबर आई है। विधानसभा भर्तियों की जांच शुरू से हो तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की भर्तियों की वर्ष 2000 से जांच करने की मांग की है। लिखित परीक्षा के आधार पर हो चयन, तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भेंट कर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया लागू करने की मांग की। दून में यूकेडी का धरना 23 दिन से जारी, तो उत्तराखंड में भर्ती घपले की सीबीआई जांच को लेकर के यूकेडी का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। दून में मॉल घूमने निकली 2 नाबालिगों से दुष्कर्म, तो घर से मॉल घूमने निकली 2 नाबालिग लड़कियां अपनी एक सहेली और 2 लड़कों के साथ सहजधारा स्थित गेस्ट हाउस पहुंच गई। आरोप है कि दोनों लड़कियों के साथ लड़कों ने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित लड़कियां और आरोपी लड़के अलग अलग समुदाय से हैं। इस मामले में मंगलवार दोपहर को एक संगठन के लोग क्लेमेंट टाउन थाने पहुंचे। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। वहीं देहरादून से खबर आई है, व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट लिख अधेड़ ट्रेन से कटा। तो व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट लिखकर 53 वर्षीय अधेड़ ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सीएम आवास कूच, राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम को भेजा ज्ञापन, 22 सितंबर को मंत्री से बातचीत का आश्वासन मिला। वर्षवार नर्सिंग भर्ती के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गढ़ी कैंट बोर्ड के दोनों कर्मचारी निलंबित, तो कैंट बोर्ड गढ़ी प्रबंधक ने प्रशासनिक अधिकारी का चार्ज एक महिला अफसर को सौंप दिया है, जबकि बीते सप्ताह सीबीआई की ओर से रिश्वत लेते पकड़े गए कार्यालय अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा और बाबू रमन अग्रवाल 48 घंटे जेल में रहने के चलते स्वतः ही निलंबित हो गए हैं। वही खबर है देहरादून से, डॉगी को पत्थर से मार डालने पर केस, तो एक व्यक्ति ने डॉगी पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। चालक को बातों में उलझाकर कार से 2 लैपटॉप और नकदी चोरी की। जांच के दायरे में विधानसभा की 480 भर्तियां, तो प्रकरण की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति ने अंतरिम रिपोर्ट को दिया अंतिम रूप। 2 किशोरियों के साथ दुष्कर्म, 3 पर कार्रवाई की गई। कोरोना पर लगा ब्रेक, तो अब वायरल फीवर ने बढ़ाई चिंता, तो सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। 60 और लोग को लगा डेंगू का डंक। पशु चिकित्सकों की छुट्टियां की रद्द, तो पशु मंत्री ने पशुओं को लंपी से बचाने को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, 406 पशुओं में मिली लंपी, 5 की हो चुकी है मौत। केदारपुरी में रेन शेल्टर निर्माण जल्द पूरा करें, जोशीमठ मलारी हाईवे पर फंसे रहे सेना के वाहन। सलधार के पास भारी मात्रा में बोल्डर गिरे। प्रीति के पूरे शरीर पर थे जलाने और चोट के निशान, तो आरोपी सास व ननद ने खेला क्रूरता का खेल। वही खबर है, त्यूनी से टायर फटने से रोड पर पलटा सेब से लदा ट्रक। 6 घंटे बंद रहा दिल्ली यमुनोत्री एनएच, सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे रहे। वर्षा से 5 मकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीण बेघर, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है, बागेश्वर से चरस के साथ सोनीपत का युवक गिरफ्तार किया गया। छत पर चढ़े छात्र किया हंगामा, तो हल्द्वानी से खबर है, एमबीपीजी कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। दफ्तरों को छोड़ धरने पर बैठे कर्मचारी प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, रामनगर से चंदन के 2 पेड़ काट कर ले गए तस्कर।
प्रदेश में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। मुनस्यारी के गिरगांव में भालुओं का आतंक। तो मधुमक्खी के 5 छत्ते और मक्के व मंडुए के खेत तहस नहस किए। 5 घंटे बंद रहा हाईवे मुनस्यारी मिलम पैदल मार्ग खुला। वही खबर है पिथौरागढ़ से 8 महीने बाद भी विद्यार्थियों के खाते में नहीं भेजी गई टैबलेट की धनराशि। ऋषिकेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा पिटकुल। आज आ सकती है 20 भर्ती की जांच रिपोर्ट। तो विधानसभा में बैकडोर भर्ती की जांच रिपोर्ट बुधवार को आ सकती है। 9 अक्टूबर को होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव। तो भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ने 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। हल्द्वानी में सिपाही को पीटा, वर्दी फाड़ी और कुत्ते से भी कटवा दिया। तो सोमवार रात सिपाही ने कार सवार 3 युवकों के नाम पूछा तो उन्होंने सिपाही से गाली गलौज की। विरोध करने पर बदमाशों ने सिपाही को पीटा और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू कर दी है। रोड सेफ्टी सीरीज आईएसबीटी से रेलवे स्टेशन स्टेडियम तक गड्ढे करेंगे स्वागत। सचिन समेत 3 देशों के खिलाड़ी पहुंचे दून। गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थापित होगा डॉपलर रडार। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो गेल इंडिया लिमिटेड में 77 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 पदों पर लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार सिविल कोर्ट में 7,692 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीटेक में दूसरी ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग कल से। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग 22 और 23 सितंबर को होगी। गरम तवे से 20 बार दागा खौलता पानी उड़ेला। तो दहेज के लिए सास और ननद ने हैवानियत की हदें पार कर दी। पीएम मोदी कल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का करेंगे लाइव निरीक्षण। केदारनाथ की पहाड़ियों पर हुआ हिमपात। तो केदारनाथ की ऊपरी पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। गंगोत्री में फंसे 1,500 तीर्थयात्री। वहीं खबर है पौड़ी से दौला गांव में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। ठेके पर शिक्षिका रखने वाली प्रधानाध्यापिका का वेतन रोका। तो ब्लॉक थलीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी का मामला। टिहरी में 2 छात्र 2 दिन से लापता। तो पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी, देर शाम तक नहीं चला पता। वही खबर है हरिद्वार से नगर निगम पर भड़के व्यापारी और लोग। तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण नहीं करने का लगाया आरोप। वायरल फीवर के लक्षण पर जारी की एडवाइजरी। वही खबर है हरिद्वार से झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। लोन पास करवाने के नाम पर 2.91 लाख रुपए की ठगी हुई। दुष्कर्म मामले में लगाई एफआर कोर्ट से निरस्त हुई। रावण के अत्याचार और कैलाश लीला का मंचन। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है गर्म पानी से पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 घंटे बंद रहा मार्ग। फाटो जोन में भी होगी ऑनलाइन बुकिंग। तो तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में अब पर्यटन ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। हल्द्वानी से खबर है 8 साल की छात्रा से शिक्षक ने स्कूल में की अश्लील हरकत। सीट बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। मांगों के लिए गरजे कर्मी। तो हल्द्वानी से खबर है उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का विरोध प्रदर्शन हुआ।
पेंशन से कटौती बर्दाश्त नहीं तो हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन करते राजकीय पेंशनर संघर्ष समिति के सदस्य। काशीपुर को हराकर शांतिपुरी टीम ने किया ट्रॉफी पर कब्जा। डीएसपी में आज से होंगे वोकेशनल पाठ्यक्रमों में पंजीकरण, तो 26 सितंबर से विभिन्न विभागों में संचालित होंगे व्यावसायिक एवं वोकेशनल कोर्स। पूर्णागिरि धाम में 4 दिन बाद शुरू हुई देवी के दर्शन। बुवाड़ी प्राथमिक स्कूल का क्षतिग्रस्त शौचालय तोड़ा। सरकार के खिलाफ कर्मियों ने दिया प्रदर्शन। वही खबर है चंपावत से जीप से ढो रहे पानी, कहीं अंधेरे में कट रही है रात। 400 से अधिक छात्र टैबलेट योजना से वंचित हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से गंगोली हाट और कुमडार ने जीते मैच। बागेश्वर से खबर है सरयू में मिला संविदा कर्मी का शव, तो आरे से पगना तक की सरयू में तलाश, सेरा घाट के पास नदी के किनारे मिला शव। वही खबर है बागेश्वर में 3 मकान ध्वस्त हुए। रुद्रपुर से खबर है नाबालिग की तलाश में यूपी और दिल्ली की खाक छानी, नहीं मिला कोई सुराग, तो रुद्रपुर में 1.5 माह पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था युवक। रुद्रपुर से खबर है बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया गया। तहसील दिवस पर पानी, स्वास्थ्य और सड़क मांगने पहुंची जनता। बीटेक में दूसरी काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग 22 से, तो प्रथम 2 काउंसलिंग उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से की जा चुकी है।